हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे। तो आज मैं जीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ एमसीक्यू में, जो हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं टॉप लेवल में। और मैं बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बना रही हूँ। लेट स्टार्ट। क्वेश्चन 1। उड़ीसा बिहार से किस वर्ष अलग हुआ? उड़ीसा बिहार से किस वर्ष अलग हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1936, बी 1956, सी 2000, ऑप्शन डी 1912। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1936। और आप लोग मेरा इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2। कौन सा वैदिक परीक्षण सबसे पहले धन उधार देने को संदर्भित करता है? कौन सा वैदिक परीक्षण सबसे पहले धन उधार देने को संदर्भित करता है? आपका ऑप्शन है ए शतपथ ब्राह्मण, बी गोपद ब्राह्मण, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण। तीसरा प्रश्न। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपका ऑप्शन है ए विधानसभा, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल, डी एक से अधिक या उससे अधिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विधानसभा। चौथा प्रश्न। पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? आपका ऑप्शन है ए ब्लॉक स्तरीय निकाय, बी जिला स्तर, सी ग्राम पंचायत स्तर, डी एक से अधिक या उससे अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्लॉक स्तरीय निकाय। पांचवा प्रश्न। कर उद्योगों की अधिकतम संख्या किस जिले में है? कर उद्योगों की अधिकतम संख्या किस जिले में है? आपका ऑप्शन है ए किशनगंज, बी दरभंगा, सी पूर्णिया, डी एक से अधिक या उससे अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए किशनगंज। छठा प्रश्न। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? आपका ऑप्शन है ए विजय केलकर समिति, बी रंगराजन समिति, सी नीति आयोग, डी एक से अधिक या उससे अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जगजीवन राम, सी महात्मा गांधी, डी एक से अधिक या उससे अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। आठवां प्रश्न। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र मित्रा, बी श्री कृष्ण सिंह, सी रामलाल शाह, डी एक से अधिक या उससे अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह। नौवां प्रश्न। बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पादरी की हवेली, बी ल्यूक चर्च, सी स्टीफन चर्च, डी एक से अधिक या उससे अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पादरी की हवेली। 10वां प्रश्न। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? आपका ऑप्शन है ए कृषि विज्ञान बैंक, बी कृषि यंत्र बैंक, सी
कृषि विकास बैंक, डी कृषि उत्थान बैंक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कृषि विज्ञान बैंक। 11वां प्रश्न, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए लेखा परीक्षा या लेखा, बी संघ या राज्य, सी नीति या कार्यान्वयन, डी अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संघ या राज्य। 12वां प्रश्न, 2019 में बिहार का मानव विकास सूचकांक कितना था? 2019 में बिहार का मानव विकास सूचकांक कितना था? आपका ऑप्शन है ए 0.641, बी 0.613, सी 0.596, डी 0.574, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। 13वां प्रश्न, 2021 से 22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा अनुमानित है। आपका ऑप्शन है 22,511 करोड़ रुपये, बी 27,617 करोड़ रुपये, सी 20,011 करोड़ रुपये, डी 21,543 करोड़ रुपये, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए कॉलेजियम प्रणाली, बी अपीलीय क्षेत्र अधिकार, सी मूल अधिकार क्षेत्र, डी एक से अधिक या उससे अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एक से अधिक या उससे अधिक। 15वां प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? आपका ऑप्शन है ए 2.5%, बी 3%, सी 2%, डी एक से अधिक या उससे अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2.5%। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? आपका ऑप्शन है ए 5वां, बी प्रथम, सी तीसरा, डी एक से अधिक या उससे अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5वां। 17वां प्रश्न, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? आपका ऑप्शन है ए जी.के. गोखले, बी ए.ओ. ह्यूम, सी दादा भाई नौरोजी, डी एक से अधिक या उससे अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित की गई थी? आपका ऑप्शन है ए जर्मीदार, बी कॉमरेड, सी अल हिलाल, डी एक से अधिक या उससे अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अल हिलाल। 19वां प्रश्न, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 2021-22 से कौन से छात्र कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? आपका ऑप्शन है ए कक्षा 5 के सभी छात्र, बी कक्षा 6 के सभी विद्यार्थी, सी कक्षा 7 के सभी छात्र, डी कक्षा 8 के सभी छात्र, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले राज्यपाल थे? आपका ऑप्शन है ए सर मैरिज गार्नियर हैलियट,
बी सर जेम्स डेविस सेप्टन, सी सर ह्यूग डॉग, डी एक से अधिक या उससे अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। 21वां प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है ए लगभग 9000 साल पहले, बी लगभग 12000 साल पहले, सी लगभग 6000 साल पहले, डी एक से अधिक या उससे अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। 21वां प्रश्न, बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए इब्न बख्तियार खिलजी, बी इब्राहिम, सी दरियान खान नुहानी, डी मलिक हुसामुद्दीन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इब्न बख्तियार खिलजी। 22वां प्रश्न, प्रथम बौद्धिक परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? आपका ऑप्शन है ए राजगृह, बी अमरावती, सी कनागनहल्ली, डी पाटलिपुत्र, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजगृह। 23वां प्रश्न, बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1842, बी 1798, सी 1784, डी 1832, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1798। 24वां प्रश्न, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4।